नमस्कार। ब्राह्मण संघ संवाद में आज बात करेंगे श्रीमान नव शर्मा जी से। जानेंगे उनसे मणिपुर में क्या स्थिति है ब्राह्मण्स की, ब्राह्मण समाज की, ब्राह्मणत्व की, और कुछ जानेंगे। नव शर्मा जी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि आप हैं कौन, बताएंगे आपको कि कितने प्रेरणादायी हैं। हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है शर्मा जी। कार्यक्रम शुरू करने के पहले हमारे दर्शक जानना चाहते हैं आपके बारे में, तो एक अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक यात्रा जो आपने शुरू किया है, शुरू से अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताएं प्लीज। नमस्कार। मैंने शुरुआत की आर्ट की फिल्म में 70 से लेके 74 असम में मेरा एक साल गुजरा, 2 साल। भूपेन हजारिका मेरा आदि गुरु है जी, डॉक्टर हक भूपेन हजारिका जी। और मेरा फिल्म का अपने गाइड करने वाला म्यूजिक डायरेक्टर है, उसको लाने फिल्म में, मणिपुरी फिल्म में लाने के लिए ब्लैक एंड व्हाइट समय के बाद वो नुमाइटेम पहाड़ी जी मेरा आदि गुरु है जी। और उसके बाद आ गया फिल्म। इतना फिल्म है, प्रोडक्शन जो है हाउस का, मैं प्लेबैक सिंगिंग में आ गया। फिल्म जगत का सिंगिंग से लेके मैंने स्टेज काम की, स्टेज की। रूपराग नाम के एक बड़ा द फाउंडर ऑफ द मॉडर्न म्यूजिक, आधुनिक म्यूजिक के लिए फाउंडर है, ऑर्गेनाइजेशन है। तो अपना गुरु जी लोग बनाए थे, श्याम शर्मा जी, पहाड़ी जी, ये है रविंद्र शर्मा, मेरा गुरु, आदि गुरु बुद्धचंद्र जी। और मेरा दोस्त ऐसा बड़ा भाई भी है, ए श्याम सिंह, बेस्ट प्लेबैक सिंगर थे। मेरा गुरु जी भी है और मेरा दोस्त खुंजोय कुमार, हम लोग साथ में थे रूपराग। अच्छा, आप बता रहे हैं कि मैं बहुत छोटा सिंगर हूँ, लेकिन मणिपुर में एक आपका कद है, पूरे देश में आपकी एक पहचान है प्लेबैक सिंगिंग के नाम पे। और ये अच्छा लगता है। आप अपने आप को तो नहीं बताएंगे लोगों को, लेकिन हम इस बात को जानते हैं कि आप एक बेहतरीन सिंगर हैं। ये आपकी सिंगिंग वाली यात्रा, जर्नी कब से स्टार्ट किया आपने, और दर्शकों को बताइए कि क्या आप मणिपुरी में ही गाते हैं या और भाषाएं हैं? हाँ जी। शुरुआत तो मणिपुरी है जी। तो मैं तो इतना गाने में तो इतना शर्म भी नहीं था बचपन से लेके स्कूल में जो है क्लास में गाते इतना हेड मास्टर, हमारे मास्टर लोग का बहुत लाठी खाए हैं। वो भी शर्म नहीं है, वो डर भी नहीं था, वो भूल जाता है। इतना खाने के बाद भी भूल जाता है, वो बाद में गा लेते थे स्कूल क्लासरूम में तो नॉइज होता है ना, इतना आवाज लेके आता, फिल्मी गाने इतना जो है उसके बाद ऐसे करके हमको घर से भी इतना रुकावट था, इतना बच जाओ आर्ट लाइन में, तो आर्ट लाइन जाने से बहुत ये है, तुम्हारा नियत खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा। पहले समय नृत्य और गाने में इस पे हम लोग को इतना परमिशन नहीं थी, ऑर्थोडॉक्स थे हम लोग। इसी समय से हम लड़ते आए, तो मैं हरदम पहाड़ का गाना जो है, इंटीग्रिटी का गाना पसंद करता था। कल्चर बेस्ड इस टाइप की। हम लोग तो साथ में रहते थे ना, हमारा इमा लोग पहाड़ी, इमा मतलब माँ लोग को क्रिसमस बोर्डिन कहते हैं। इस समय आएगा, घर में रुकेगा और बाजार से कुछ मिलते हैं ना, तो 1 साल के लिए लेके जाते थे हम लोग। हमारा ग्रैंड मदर वो लोग को जितना रखे हुए हैं और मंगाई कहते हैं, दोस्त इसके लिए 1 साल के रखेंगे, वो लोग भी 1 साल के लिए लेके आएगा। कितना खाने, यहाँ पान, मायरीन, पोटैटो, सब फल आके ये ऐसा करके आया ना, इसीलिए मेरे दिल में ऐसा लग गया, तो मैं कुछ भी कर लूँ गाने के ऊपर, तो इसलिए कंपोज करना शुरू किया। बहुत अच्छा। आपका एक इम्फाल रेडियो के लिए कुछ उद्घोष है, क्या है? इम्फाल रेडियो इज द मीडिया
रेडियो नहीं होने से हम लोग गा नहीं पाते थे, हम लोग एक्सपोज नहीं कर नहीं सकता था। विद रेडियो ना, थ्रू रेडियो हमारा नाम हो गया थे। इतना रेडियो, इतना लेंथ, इनका हाथ बहुत लंबी है रेडियो की, सारा संसार जाते हैं इसलिए तो रेडियो हम इतना पसंद है। रेडियो का काम अभी तक नहीं छोड़ा नहीं मैंने, रेडियो को इतना पसंद हूँ, जब मंदिर जैसा समझता हूँ। बहुत अच्छी बात है। एक किसी भी आर्टिस्ट के लिए वो मंदिर ही होता है, उसका काम। बहरहाल हम आपका साक्षात्कार ब्राह्मण इंटरनेशनल के लिए ले रहे हैं। वक्ता संवाद एक ब्राह्मण ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से। मैं चाहूंगा ब्राह्मण हित की भी बात उसमें हम रखें, और हमारा मकसद होता है कि ब्राह्मण युवाओं को हम बता पाए कि हमारे प्रेरणादायी व्यक्तित्व कौन कौन से, इंस्पायरिंग करने वाले लोग कौन से हैं। ऐसे में 4-4.5% के आसपास ब्राह्मण यहाँ हैं। मेरा पिताजी आपके राज्य में। हाँ, तो ब्राह्मणवाद और ब्राह्मण युवाओं को कितना आप समझ पाए हैं अपने प्रोफेशन के माध्यम से? प्रोफेशन मतलब गायक? जी हाँ, जानते हैं वो लोग भी बहुत खुश है। एक बीइंग ए ब्राह्मण, हमने ब्राह्मण के घर से एक गायक बन गया, तो वो लोग को भी एक है, हाँ, तो प्राइड है वो लोग को भी। इसलिए हर घर का ब्राह्मण गायक है, क्योंकि हम लोग मंदिर में हम लोग तो गायक और अपना संकीर्तन कीर्तन रात से लेके हम करके आए ना, इसलिए तो हर ब्राह्मण घर का सब जानते हैं गायक गाना जो है, और वो लोग खून में है। और इसलिए तो मेरा गुरुजी सब और यहाँ का प्रसिद्ध सिंगर्स लोग हैं, ब्राह्मण घर से हैं, ब्राह्मण घर से। बहुत अच्छी बात है। ब्राह्मण यूथ किस पोजीशन में है इस स्टेट में? वेरी गुड, नॉट बैड। पहले में तो हम लोग ब्राह्मण, हम लोग का प्रोफेशन जो है पुजारी जी। मंदिर में जाओ, उसका पूजा करो, ये करो, और पूजा के समय हम लोग कीर्तन होते हैं ना, खाना वाने के, ये अभी ये छोड़ के ना पढ़ाई में ध्यान लगे हैं, पढ़ाई में और खेलने में भी बहुत, और सबकी मल्टी ये है अपना एंगल जो है अपने ब्राह्मण यूथ को अभी करने लगे हैं। यहाँ का ब्राह्मण क्या है? टाइटल शर्मा के अलावा और कुछ? शर्मा के अलावा कोई नहीं। यहाँ पर सामने जो है अपना ग्रेट ग्रैंडफादर्स लोग, यहाँ हम लोग तो ना अपना mainland मतलब बिहार हो, बंगाल हो, उड़ीसा हो, महाराष्ट्र हो, हम लोग तो महाराष्ट्र से आए, महाराष्ट्र से माने 500 years बिफोर हम लोग मंगल का बहुत अत्याचार के समय से हम लोग ना अपना भगवान को लेके आते थे। अपना भगवान क्या है आपको बताऊं? अपना भगवान तो अपना गणपति गणपति, हाँ, महाराष्ट्र में गणपति लेके आया है। तो महाराज यहाँ का उसी समय का महाराज उसको अपना मूर्ति को देख के ना ब्राह्मण का नाम दिया था, सरनेम दिया था। मेरा सरनेम है समुराई लाटम, हाथी वर्शिपर, हाथी को ये अपना पूजा करने वाला ब्राह्मण है, एक करके नाम दिया हमको, समुराई लाटम। बहुत अच्छी बात है। तो सब गुरु अरिबम लाइपुबम लेके आया, तो सब अलग अलग नाम दिया। प्लेबैक सिंगिंग या इस और प्रोफेशन और आर्टिस्ट ब्राह्मण से यहाँ के हैं लोग हैं। हर नाटक का हो, थिएटर्स है, जितना थिएटर्स है ब्राह्मण का, डायरेक्टर्स बहुत है, और आर्टिस्ट खुद का, फीमेल और मेल की बहुत प्रसिद्ध अपना आर्टिस्ट लोग हैं। मैं चाहूंगा कि और यहाँ का फिल्म का प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी अपना द फर्स्ट फिल्म ऑफ द मणिपुरी फिल्म इज द ब्राह्मण हीरो है रविंद्र शर्मा जी, रविंद्र शर्मा। यहाँ के सेल्फ डिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर ब्राह्मण किस तरीके से हैं, कैसे काम कर रहे हैं वो सब? हाँ, इसके लिए तो सोचना पड़ेगा, तो कम है।
लोग यहाँ पलायन है, यहाँ से लोग बाहर चले जाते हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, अलग अलग बाहर जगहों पे रहते हैं। तो एक ये भी प्रॉब्लम्स है। इसके लिए आप लोग क्या करते हैं? कुछ आप लोग अपने तरफ से ब्राह्मण्स के लिए क्या कर पाते हैं? हाँ, करता हूँ, करेंगे। मेरा पिताजी के समय से, पिताजी हिंदू परिषद का वाइस प्रेसिडेंट था। हाँ, और अपना गीता मंदिर का भी प्रेसिडेंट था। अपना पिताजी खूब काम करके गए हिंदू समाज की और ब्राह्मण समाज की, और पिताजी से लेकर हम लोग करने लगे हैं। अगर पिताजी नहीं किया तो हम लोग भी कुछ नहीं जानता था। पिताजी इतना गायक करते थे, और डिवाइन लाइफ्स और कल्याण आश्रम सब पिताजी काम करते थे, देखभाल करते थे। थौबाल में हो और कच्ची में हो, इम्फाल में हो। पिताजी अपावी शर्मा जी मेरा पिताजी का नाम है, सुशेरवा का था। ब्राह्मण यूथ को क्या मैसेज देंगे आप? ब्राह्मण यूथ को आगे बढ़े सही समाज के लिए, विथ सिंसियरली, ऑनेस्टली, और सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। नशा वगैरह क्या क्या हम लोग को नहीं चाहिए। अगर ब्राह्मण लोग को अपने खाने पकाने जाते हैं अपना पुजारी करके, पीते रहते हैं, वो इतना बदनाम भी हुई थी। अभी थोड़ा सुधर गया, अभी सुधर गया। हम इतना बोला हर जगह जाएगा, ब्राह्मण नहीं पिएगा, ब्राह्मण सेवा करते समय नहीं पिएगा। पिलाता है ना, ऑर्गेनाइजेशन वहां जाते पिलाता है, ब्राह्मण को पिलाते, देखता है, तमाशा देखता है ब्राह्मण कैसा होता है। ऐसा ना, उसको हम लोग जानना चाहिए ना, उसको थोड़ा वो हम लोग हट के काम करना पड़ेगा। इसके लिए ये ठीक नहीं है। इसलिए तो आप आजकल का ब्राह्मण लड़का लोग ये है, समझ गया। इस वीडियो को खास करके ब्राह्मण यूथ देखते हैं देश और दुनिया में। हाँ। हमारे इस इंटरव्यू को, और ये इंटरव्यू का मकसद होता है कि एक दूसरे को, पूरे देश और दुनिया में जुड़े लोग एक दूसरे से जुड़ पाएं और अपने काम को आगे बढ़ा पाएं। ऐसे में सिंगिंग सेक्टर में, फिल्म इंडस्ट्री में अगर कोई कोऑपरेट आपके मणिपुरी लैंग्वेज या मणिपुरी लोग करना चाहें ब्राह्मण यूथ, तो आपका क्या कोऑपरेट मिलेगा उन्हें? यही यहाँ से जी बहुत ही मिलेंगे। हर कैंपेन कर सकता है ना अपना, फॉर द बेटरमेंट, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ब्राह्मण समाज। हम घर घर जाएंगे, कैंपेन कर सकेंगे। ये है, ये अपना कंपनी, बड़ा कंपनी आएगा, उसको आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा करना, तो हम लोग वो हेल्पफुल होगा। इसलिए बहुत अच्छा है। आपने हमारे साथ वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ब्राह्मण संघ संवाद की अगली कड़ी में किसी नई शख्सियत से आपके भेंट करवाते हैं और जानेंगे उनसे उनके द्वारा किए गए ब्राह्मण समाज में काम को। बने रहिए हमारे साथ, बहुत ध्यान से रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।